नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की, मतलब आईपीओ। हाँ, आईपीओ। हमारे एक श्रोता ने एक लेख साझा किया है जिसका शीर्षक है आईपीओ में सही निवेश का मंत्र। तो आज की हमारी चर्चा का आधार यही लेख है। अच्छा। और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि किसी आईपीओ को कैसे परखना चाहिए, सिर्फ उसके आसपास के शोर या हाइप पर नहीं जाना है। सही बात है। तो सबसे पहले शायद ये बता दें कि आईपीओ होता क्या है, एकदम आसान भाषा में। बिल्कुल। देखिए, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम अपने शेयर आम पब्लिक को बेचती है पैसा जुटाने के लिए। पैसा जुटाने के लिए। हाँ, वो पैसा फिर बिजनेस बढ़ाने या कर्ज चुकाने या शायद कोई नया प्रोडक्ट लाने, इन सब कामों में लग सकता है। इसी को आईपीओ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेख की जो मुख्य बातें हैं उस पर आते हैं। जी। लेख शुरू में ही कहता है कि भाई हर आईपीओ पैसा बनाकर नहीं देता। बिल्कुल नहीं। कुछ तो लिस्ट होती ही नीचे चले जाते हैं, कुछ शायद लंबे समय में अच्छा करें। तो लेख सही आईपीओ चुनने की बात करता है, मतलब जिसकी फंडामेंटल्स अच्छे हों, वैल्यूएशन ठीक हो। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो लेख कहता है वो ये कि सिर्फ लिस्टिंग गेन्स, मतलब जो पहले दिन का फायदा होता है ना, सिर्फ उस पर फोकस मत करो। अच्छा। कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं ये देखो, उसकी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी देखो। ये जरूरी पॉइंट है। तो इसी सोच के साथ लेख का पहला कदम क्या है? ये कहता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो। हाँ, फंडामेंटल्स मतलब कंपनी का कोर। जैसे कंपनी करती क्या है असल में, पैसा कमा रही है, प्रॉफिट में है, बिजनेस मॉडल क्या है उसका, और पिछले कम से कम 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसका फाइनेंशियल प्रदर्शन कैसा रहा। और ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? लेख डीआरएचपी का जिक्र करता है। जी हाँ, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सेबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है। और फंडामेंटल्स के बाद एक और अहम सवाल जो लेख उठाता है, हाँ, वो ये कि कंपनी आईपीओ से पैसा क्यों जुटा रही है, पैसा जाएगा कहाँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या वो पैसा बिजनेस बढ़ाने, मतलब एक्सपेंशन या आरएनडी में लगा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस पुराने निवेशकों या प्रमोटर्स के निकलने का रास्ता है, मतलब वो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। लेख का इशारा साफ है कि अगर पैसा ग्रोथ में लग रहा है तो वो ज्यादा अच्छा संकेत है। सही बात। अच्छा, फंडामेंटल्स हो गए, पैसे का इस्तेमाल हो गया, अब आता है बड़ा मुद्दा वैल्यूएशन का। हाँ, वैल्यूएशन मतलब क्या कीमत सही मांगी जा रही है। कहीं आईपीओ बहुत महंगा तो नहीं है? लेख कहता है कि इसकी तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से करो। बिल्कुल, जो पीयर कंपनीज हैं उनसे। पी रेशियो देखो, मार्केट कैप देखो। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जी। अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है, तो लिस्टिंग के बाद दाम गिरने का रिस्क रहता है। और इसी से जुड़ा है प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड। हाँ, उनकी साख, उनका तजुर्बा, उनका पिछला रिकॉर्ड, क्या वो भरोसे लायक हैं, ये भी देखना होता है। इसके लिए भी डीआरएचपी और थोड़ी गूगल रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, लेख में एंकर निवेशकों का भी जिक्र है, बड़े नाम जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी। अगर ये लोग पैसा लगा रहे हैं तो लेख कहता है कि ये एक भरोसे का सिग्नल है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन क्या ये गारंटी है? नहीं, गारंटी तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक अच्छा संकेत जरूर है। लेकिन देखिए, लेख एक और चीज पर चेतावनी देता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। हाँ, जीएमपी की बहुत चर्चा होती है। बहुत होती है। ये बस एक अनौपचारिक बाजार का अंदाजा है कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। चित्तौड़गढ़.com या IPOwatch.in जैसी साइट्स पर दिखता है ये। लेकिन लेख कहता है कि सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगाना ठीक नहीं, ये बहुत बदलता रहता है, वोलेटाइल होता है। जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी है? हाँ, उसका भविष्य कैसा है और मार्केट का मूड कैसा है, मतलब बाजार तेजी में है या स्टेबल है या मंदी का दौर है, ये सब भी देखना है। और कुछ मुख्य अनुपात की रेशियोज भी है ना? जी हाँ, लेख आरओई देखने को कहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कमाए। बिल्कुल। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कर्ज कितना है कंपनी पर, और रेवेन्यू ग्रोथ मतलब बिक्री कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये सब डीआरएचपी में मिल जाएगा। मतलब डीआरएचपी बहुत जरूरी दस्तावेज है। सबसे जरूरी। और एक बात और, निवेश से पहले अपनी रणनीति क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कि आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। हर आईपीओ दोनों के लिए फिट नहीं होता। सही कहा। अच्छा, लेख कुछ खतरे के संकेतों, मतलब रेड फ्लैग्स की भी बात करता है। जी, जैसे कि अगर प्रमोटर अपनी बहुत बड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हों आईपीओ में,
कंपनी लगातार घाटे में चल रही हो। हाँ, या फिर आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल ठीक से ना बताया गया हो, जी। मतलब क्लैरिटी ना हो। ऐसे में सावधान रहना चाहिए ना। ठीक है। और अप्लाई करने का प्रोसेस लेख उसके बारे में संक्षिप्त में बताता है। हाँ, बस यही कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ज़ीरोधा, ग्रो जैसे ब्रोकर के पास। और अप्लाई आजकल यूपीआई से हो जाता है, एएसबीए के जरिए पैसा अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। जी, और पैन और बैंक अकाउंट मैच होना चाहिए, वो तो बेसिक है ना। तो कुल मिला के इस लेख का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि आईपीओ को लॉटरी की तरह ना देखें। बिल्कुल नहीं, इसे ऐसे देखें जैसे आप किसी चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क करना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। और एक बात और जो इस लेख से आगे सोचने पर मजबूर करती है, हाँ, वो ये कि इन सारे चेक पॉइंट्स के अलावा ये भी सोचें कि कोई खास आईपीओ निवेश देश के जो बड़े आर्थिक हालात हैं या आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके साथ कैसे फिट बैठता है। अच्छा पॉइंट है। मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, अपना बड़ा पिक्चर भी देखना। जी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से शायद कुछ और सवाल भी पूछने पड़े। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली इस लेख से। हमारे श्रोता का बहुत बहुत शुक्रिया इसे साझा करने के लिए। जी हाँ, धन्यवाद। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।